अगर आप ओझा, सोखा और अनेक स्थान जैसे सिद्धपीठें हैं, सिद्धपीठ इत्यादि हैं, वहाँ भटकते भटकते आप अगर थक गए हैं और आपकी समस्या का अंत नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप भटक रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है और हर जगह आप जाते हैं, हर जगह पैसा लगता है, व्यवस्था लगती है और फिर भी ठीक नहीं होता है। कहीं पैसा नहीं भी लगता है तो वहाँ आपका समय खराब होता है और समय खराब होने के बाद आराम तो रहता है लेकिन ठीक नहीं होता है। तो इसका समाधान क्या है? ये उसी तरह है जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा हो, आपको दर्द की दवाई दे दी जाए और आपको कुछ समय के लिए दर्द में आराम लग जाए, लेकिन जब तक वो जख्म भरेगा नहीं, ठीक नहीं होगा, तब तक आपको दर्द की दवाई खाती रहनी पड़ेगी। और ऐसा है कि प्रेत एक बार जिसके घर में प्रेत बाधा का शिकार लोग हो गए हैं, ठीक है, उसके घर में लगातार चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। इसका कारण भी है। पहले तो इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भटक रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, बिल्कुल। और इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है कि प्रेत बाधा से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको जागरूक किया जाए। जी हाँ, देखिए, जैसा कि हमने जाना है, प्रेत बाधा का समस्या जो होती है 3 प्रकार की होती है। अगर आप मेरे इस 3 प्रकार को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने घर में स्वयं अपने जांच से पता कर सकते हैं, खुद से जांच कर सकते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा किस प्रकार की है और किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, प्रेत बाधा 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वयं के ऊपर या किसी विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर या 2 व्यक्ति के ऊपर। तो ये कैसे पता चलेगा? वो व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, जो समस्या में है, जिसको तकलीफ़ हो रही है, वो व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कहीं भी जाएगा, या मतलब जिसे जगह चेंज करता है, मतलब आप अपने यहाँ हैं और आप अपने मामा के यहाँ चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए, दूसरे के घर चले गए, तो वहाँ आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी और उसमें आराम या नहीं लगेगा और ख़त्म नहीं होगा। तो समझ जाइए, ये लक्षण है कि प्रेत बाधा आपके शरीर पर है। दूसरा लक्षण, प्रेत बाधा का घर में होना, निगेटिविटी का घर में होना। घर में जो निगेटिविटी होती है उसमें तकलीफ़ सबको होती है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे ही जिसको ज़्यादा हो रहा है या जैसे भी कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है या कहीं दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है, तो उसको वो समस्या कम या अथवा ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर इस तरह की प्रेत बाधा आपके यहाँ है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में समस्या है, उसका इलाज आपको घर में कराना होगा। अगर आप घर में रहते हैं और इस तरह की समस्या होती है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप भटकते भटकते थक जाएंगे, कहीं भी इलाज नहीं होगा, क्योंकि समस्या तो घर में है। तीसरा प्रकार यह है कि समस्या घर में भी है और शरीर पर भी है। तो जो शरीर पर भी है और घर में, ये कैसे पता चलेगा? घर में रहते हैं तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है और घर से बाहर कहीं और चले जाते हैं तो तकलीफ़ कम हो जाती है, फिर भी तकलीफ़ रहती है। ये लक्षण है कि आपके शरीर पे भी समस्या है और घर में भी समस्या है, ऐसे आप समझ लीजिए। जो समस्या घर में होती है सबके ऊपर कम अथवा ज़्यादा होती रहती है। जो आपके भाई हैं जो आपसे अलग हो गए हैं, या जो आपके घर वाले हैं जो आपसे अलग रहते हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो कहीं दिखाने जाते हैं, ठीक है, तो समस्या आपको बढ़ जाती है। आप कहीं दिखाने जाते हैं तो समस्या उनको बढ़ जाती है। ये घर में प्रेत बाधा होने के लक्षण हैं, ठीक है। और अगर किसी को विशिष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसको समस्या होती है, चाहे वो घर में रहे अथवा बाहर रहे। इस तरह से मैंने 3 प्रकार बता दिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप समझ जाइए कि आप अपना जांच खुद कर लीजिए और आप खुद बताइए कि आपको किस प्रकार की प्रेत बाधा है। हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं और मैं सबको जागरूक करता हूँ। आप इन 3 तरीक़ों से अपने आप को जांच कीजिए, अपने घर को जांच कीजिए कि किस तरह की प्रेत बाधा है। ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल करके अपने घर में आप समझिए, पूछ के लोगों से कि किस तरह की प्रेत बाधा है, या समझ लीजिए जिस तरह की आपके घर में प्रेत बाधा है। और उसके बाद अगर इन प्रेत बाधाओं को ख़त्म करना है तो इनका भी तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो पर कमेंट आता है, इस वीडियो पर कमेंट आता है कि हाँ मुझे जानना है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने हेतु क्या करना चाहिए और इन 3 तरीक़ों की प्रेत बाधा के ख़त्म करने के लिए ये 3 तरीके कौन कौन से हैं,
क्योंकि तीनों अलग अलग प्रकार की समस्या है और प्रत्येक समस्या का अलग समाधान होता है। एक समाधान से सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। आप किसी भी बड़े बाबा के पास चले जाएंगे, वो कह देगा कि आज से नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप जाके देख लीजिए, जिस तरह की समस्या उस तरह का समाधान। ठीक है, पहले आप भगवान का नाम जप कीजिए। और दूसरी बात कि आपको समस्या का समाधान चाहिए तो अपनी समस्या को खुद की बुद्धि से समझिए। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आप देखकर अपने घर की समस्या समझ गए होंगे और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, जिनको भी इस तरह की समस्या है और जिनको भी जांच करना है, उनको ये वीडियो भेजें। इस वीडियो को उनको भेजें तथा उनको भी समझ लगे कि हाँ, हमारे घर में इस तरह की समस्या है। अगर समस्या है तो समाधान के लिए कमेंट करें अथवा समाधान के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो नंबर दिया गया है, नीचे भी दे रहे हैं नंबर, वहाँ संपर्क कर सकते हैं कि हमारे घर में इस तरह की समस्या है। ये 3 प्रकार की जो समस्या हमने बताई है, और उसके बाद आप हमसे समाधान पा सकते हैं या कहीं से भी समाधान पा सकते हैं। और कहीं से भी अगर समाधान पाना चाहते हैं, अगर आप हमसे ज़्यादा दूर हैं, तो आप वहीं पे किसी अच्छे जानकार को दिखाएं, वहीं पे किसी अच्छे भगत को दिखाएं। ठीक है, और भगत उस तरह के नहीं जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, जो सात्विक भगत हैं, सात्विक क्रियाएं करते हैं, उन भगत को दिखाएं ताकि आपके घर में समस्या बढ़े नहीं। ठीक है, नहीं तो अगर आप तामसिक भक्तों के पास जाते हैं तो वहाँ घट भी सकता है और समस्या बढ़ भी सकती है। इसीलिए सावधान रहें, अपनी समस्या को अपने हिसाब से समझकर हमारी वीडियो के माध्यम से निदान प्राप्त करें, समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो बिल्कुल ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपने समस्या का जांच करना चाहते हैं, और जो भी तीनों समस्याओं का समाधान, किसी प्रकार की समस्या है तो अपना नीचे उस समस्या को कमेंट करें कि आपको घर में समस्या है या किसी व्यक्ति के विशेष शरीर पे समस्या है या शरीर और घर पे दोनों हैं। इस तरह के अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उन प्रश्नों के जवाब में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और मैं फालतू वीडियो चैनल पे नहीं डालता। और ये सनातन धाम चैनल है, श्री बादल वाले बाबा का दरबार, सनातन धाम अमरपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि लोग जागरूक हो सकें और प्रेत बाधा के चक्कर में और भटकते भटकते थक चुके हैं जो, और भटकना बंद हो और सही समस्या का सही निदान खुद से कर पाएँ। खुद से जब तक समस्या समझ नहीं पाएंगे तो आजकल बहुत सारे पैसे के चक्कर में भगत इत्यादि बनते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और वीडियो इत्यादि के माध्यम से आजकल तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, मत पूछो कितने भरे पड़े हैं। ठीक है, अगर जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें। ठीक है, और अपने इष्ट मित्रों, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें जिससे वे भी समझ पाएँ कि किस तरह की समस्या उनके यहाँ है। उसके बाद अपने अगल बगल अच्छे भगत को दिखाकर उसका निदान करवाएं। निदान के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, वो भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको किस तरह से निदान करवाना है, यानी समाधान करवाना है। जय सद्गुरुदेव भगवान बादल वाले बाबा, जय माधव मार देवी, हर हर महादेव।